अपने स्कूल के जो टीचर हैं वो भी जानते थे कि मैं कितना कमज़ोर थी। मेरे क्लासमेट भी जानते थे कि मैं कितना कमज़ोर थी। और मेरे घर में बोलते थे कि ये प्रेयर मीटिंग में जाते रहती है, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है तुमको, पास्टर बनेगी क्या। जब मैं अपने स्कूल लाइफ की शुरुआत की थी तो सबसे आखिरी में मेरा नाम था। जब मेरा स्कूल लाइफ जब खत्म हो रहा है तो परमेश्वर ने मुझे सबसे टॉप पोजीशन दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं हूँ झरना बाड़ा, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। आज मैं आपके बीच में अपने जीवन की गवाहियों को रखना चाहती हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में, मेरी पढ़ाई में और किस तरह से परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। उन बातों को मैं आपके बीच में शेयर करना चाहती हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा क्लास 2 से 5 तक उर्सलाइन में हुआ और क्लास 6 से 12 तक नवोदय विद्यालय लोहारदगा में हुआ। क्लास 2 से पहले मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी और उस वक्त मम्मी पापा का कोई भी जॉब नहीं था। वे रेजा का काम करके परिवार को चलाते थे और हमें स्कूल भेजते थे। परमेश्वर का अनुग्रह भी हमारे जीवन में था और परमेश्वर ने उस गरीबी से हमें बाहर निकाला। और मम्मी का जॉब कुछ सालों के बाद होता है, फिर से जो मेरी पढ़ाई उस लाइन से शुरू होता है। और उस बीच मैंने परमेश्वर की बहुत सारी आशीष को अपने जीवन में महसूस किया। जब मेरा एडमिशन क्लास 2 में उस लाइन में हुआ तो वहाँ का जो पढ़ाई था मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ लगने लगा और खासकर इंग्लिश में मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मुझे इंग्लिश में अपना नाम लिखने तक भी नहीं आता था। मैं किसी तरह प्रमोट होकर पास होती थी। और उसी वक्त क्लास 5 में जब नवोदय विद्यालय का फॉर्म आया स्कूल में तो वहाँ की सिस्टर ने मुझे ऑफर किया नवोदय विद्यालय जाने के लिए, तो मैं मना कर दी। और मैं पापा को बोली कि सिस्टर ने मुझे ऐसा ऐसा कहा, तो उन्होंने मुझे बोले कि तू मना क्यों की, तुम्हें जाना चाहिए नवोदय, तुमको फॉर्म भरना चाहिए था। तो मैं बोली कि मुझे जाने का मन नहीं है और मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ना नहीं चाहती हूँ। लेकिन पापा खुद से फॉर्म लिए और फॉर्म भरकर सिस्टर को जमा कर दिए वो, और मुझे भी बोले कि मैं बुक खरीद देता हूँ, अच्छा से पढ़ाई करो और एग्जाम देना। मैं बोली कि मुझे जाना ही नहीं है, मुझे पढ़ना भी नहीं है। लेकिन मैं सोची जब फॉर्म भरा ही गया है तो मैं एग्जाम दूंगी। और परमेश्वर की अनुग्रह से मैं नवोदय में पास हो गई। और वहां जाने के बाद मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ के हमें क्या करना है, ये सब बातें मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था। बस किसी तरह क्लास पास हो जाना है। क्लास 8 में फाइनल एग्जाम में मुझे 4th पोजीशन मिला था। और उसी वक्त मेरे मन में ये आया कि जब मैं 4th पोजीशन ले सकती हूँ तो मैं फर्स्ट भी आ सकती हूँ। और उस टाइम मेरे अंदर एक कंपटीशन की भावना जगी मेरे मन में और मैं अपने आप को पढ़ाई में मजबूत करने लगी धीरे धीरे। फिर भी परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को मैं अपने जीवन में नहीं रखी थी। गलत संगति की वजह से मैं प्रभु के वचन से दूर थी, उसकी आज्ञा से दूर थी। और इस वजह से घर में भी अपने मम्मी पापा का कहना नहीं मानती थी और मम्मी भी परेशान हो गई थी मेरे से। और जब क्लास 9th में जब गर्मी छुट्टी हुआ था तो मम्मी मुझे एक सेमिनार में ले गई थी जहाँ पे परमेश्वर के वचन को सिखाया जाता था और कैसे उसकी आराधना करना है, उन बातों को वहाँ पे सिखाया जाता था। और उस जगह पर मैं करीब 2 सप्ताह तक थी और वहाँ पर रहकर मैंने अपने जीवन में पवित्र आत्मा को उतरते हुए महसूस किया। और उसी समय मैंने परमेश्वर के प्रेम को गहराई से जाना और वहाँ पे रहकर ही मैं परमेश्वर को ग्रहण की उद्धारकर्ता के रूप में। और उस सेमिनार से आने के बाद मैंने अपने आप को, अपने पढ़ाई लिखाई को परमेश्वर के हाथों में सौंपा और मैं बोली कि अब मैं जो कुछ भी करूँगी हर एक कामों के द्वारा मैं प्रभु की गवाही को मैं अपने जीवन से दूंगी। क्लास 9th-10th में मैं परमेश्वर को धीरे धीरे जानना शुरू की, अपने जीवन में उसके काम को देखने लगी कि कैसे परमेश्वर हमें हमारे कामों में सहायता करते हैं। परमेश्वर की अनुग्रह से 9th-10th में पास हो गई। और क्लास 9th-10th पास होने के बाद जब मैं क्लास 11th में अपना सब्जेक्ट चूज की कॉमर्स, तो मैं प्रार्थना की प्रभु को कि प्रभु मैं ये सब्जेक्ट ले रही हूँ, मुझे आप इसमें सफलता दीजिएगा। मैं अपने क्लास में
फर्स्ट पोजीशन लाना चाहती हूँ। ये बोलकर मैं पढ़ाई शुरू की और मैं ठान चुकी थी कि मैं किसी भी हालत में मैं अपने इस स्ट्रीम में, मैं अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में मैं टॉप आऊँगी। और क्लास 11th में ही मुझे स्कूल कैप्टन भी बना दिया गया था। मैं पढ़ाई में कमज़ोर थी और मुझे स्कूल में इंग्लिश से कमांड करना, इंग्लिश में असेंबली कराना, बोलना बिल्कुल भी मुझे आता नहीं था और बहुत ही ज़्यादा मुझे डर लगता था। लेकिन मैं यही सोची कि यदि मैं इस काम को लेती हूँ तो मैं कुछ अपने आप में सीख पाऊंगी, कुछ खुद को इम्प्रूव कर पाऊंगी। और यही सोचकर मैंने ये काम को भी लिया। और बहुत से ऐसे टीचर थे जो कहते थे कि जो स्कूल कैप्टन बनता है वो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता, लेकिन ये बात मेरे लिए एक चुनौती था और मैं ये सोची कि मैं एक अच्छा स्कूल कैप्टन भी बनूंगी, स्कूल का काम अच्छे से करूंगी और साथ में अपना पढ़ाई भी अच्छे से करूंगी। और मैं ऐसे ही करते गई। स्कूल के सारे काम को मुझे करना पड़ता था। स्कूल असेंबली, इवनिंग असेंबली, मॉर्निंग असेंबली, हर जगह पे मुझे रिपोर्ट लेने के लिए जाना पड़ता था। कभी कभी होता था कि असेंबली में मुझे रिपोर्ट लेने के लिए, असेंबली कराने के लिए मुझे जाना पड़ता था। और जब भी मेरे क्लासमेट होते थे तो वो लोग क्लासरूम में या फिर रूम में रहकर पढ़ाई करते थे, तो मैं रोती थी असेंबली में और प्रार्थना करती थी कि प्रभु, मेरे फ्रेंड लोग पढ़ाई कर रहे हैं और मैं स्कूल का काम कर रही हूँ, आप मुझे पढ़ने के लिए मदद कीजिएगा। मुझे जो भी समय मिले मैं उसमें पढ़कर मैं अपना एग्जाम दे सकूँ। और इन सब बातों को भी मैं परमेश्वर के हाथों में देने लगी। और जो भी एग्ज़ाम के बीच में गैप होता था, मैं उस गैप में पढ़ाई करती थी और एग्ज़ाम देती थी। और ऐसा हुआ कि जब क्लास 11th का फाइनल एग्ज़ाम हुआ तो उसमें मुझे फर्स्ट पोजीशन मिला। बहुत ज़्यादा मैं खुश हुई और प्रभु को मैं रोकर धन्यवाद दी। उसके बाद फिर क्लास 12th में जब प्री बोर्ड टेस्ट होने लगे तो बहुत ही कम मार्क्स मुझे मिलते थे। तो मैं सोचती थी कि प्रभु, इतना कम मार्क्स आ रहा, मैं अपने सब्जेक्ट में टॉप कैसे करूंगी। मैं कमज़ोर हो जाती थी, रोने लगती थी। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को कभी लज्जित होने नहीं देता है। और कई बार ऐसा होता था कि जब छुट्टी में मैं घर आती थी तो प्रेयर मीटिंग में मैं चली जाती थी, क्योंकि मेरा यही था कि मैं प्रभु का भी काम करूंगी और पढ़ाई भी अच्छे से करूंगी। तो पापा को लगता था कि मैं पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करती हूँ और वो हमेशा बोलते थे कि प्रेयर मीटिंग में जाते रहती है, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है तुमको, पास्टर बनेगी क्या, ऐसा बोल के मुझे डांटते थे पापा। लेकिन मैं उनको एक भी जवाब नहीं देती थी, बस सुनकर चुपचाप रह जाती थी और मन में यही सोचती थी कि मैं एक दिन मैं करके दिखाऊंगी। और इस तरह से मैं प्रार्थना के साथ अपने पढ़ाई को करते गई। और जब फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाला था इंटर का, उससे पहले मैं एक लेटर लिखी, लेटर टू गॉड। और उस लेटर में मैं प्रार्थना लिखी कि प्रभु, मेरी तैयारी में मदद कीजिए, मुझे अच्छे से एग्ज़ाम देने के लिए मदद कीजिए। और बहुत सारी चीज़ों को मैं रो रो कर मैं प्रभु से प्रार्थना को मैंने उस लेटर में लिखा था। और आखिरी में मैं यही लिखी थी कि प्रभु, आपको मुझे मेरे स्ट्रीम में, मेरे सब्जेक्ट में, मुझे अपने क्लास में मुझे टॉप पोजीशन देना होगा और आप देंगे ही। मैंने बड़ी विश्वास के साथ, मेरा विश्वास मतलब बिल्कुल मैंने अपने विश्वास को मजबूत कर लिया था। नहीं हो सकता ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती थी, ये होगा ही होगा और प्रभु को मुझे देना ही होगा, तभी मैं आपकी गवाही दूंगी। मैंने रोकर, जिस तरह एक बच्चा अपने माँ से किसी चीज के लिए जिद्दी करता है, वैसे मैंने प्रभु से रो रो कर कहा कि प्रभु, आपको मुझे देना होगा, मुझे टॉप पोजीशन देना होगा। और ये मैंने प्रार्थना में हाँ और आमीन के साथ उस चीज को रिसीव किया। और वो मेरा एक पर्सनल संबंध जो मैंने प्रभु के साथ जोड़ कर रखा था, उस चीज को मैंने उस लेटर में मैं प्रभु को रो रो कर मैं बोली और लिखी और उस चीज को मैं रखी थी। और जब तक एग्जाम लिख कर ख़त्म नहीं हो गया, जब तक रिजल्ट नहीं आया था, तब तक मैं उस चीज़ को रखी हुई थी।
और जैसे ही इंटर का एग्ज़ाम शुरू हुआ, मैं प्रार्थना के साथ एग्ज़ाम देने जाती थी और जब भी एग्ज़ाम लिख कर आती थी मैं यही सोचती थी कि आज का एग्ज़ाम सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट मेरा ही गया होगा। और मैं एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद किसी से भी मैं नहीं बोलती थी कि मेरा ऐसा एग्ज़ाम गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये खराब। मैं किसी से नहीं बोलती थी। मैं एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैं सीधे घर आती थी और मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे विश्वास है कि आज का एग्ज़ाम मैं ही अच्छा लिखी हूँ। मैं अपने अंदर एक विश्वास को मैं उत्पन्न करती रही, एक पॉजिटिव थॉट्स को मैं रखे रही कि नहीं, अच्छा एग्ज़ाम गया है और मुझे ही सफलता मिलेगा। और जस्ट ऐसे ही हुआ। जब इंटर का रिजल्ट आया, परमेश्वर ने मुझे अपने क्लास में टॉप पोजीशन दिया और ये मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही रहा, क्योंकि बहुत सारी चुनौती थी। क्योंकि जब क्लास 2 में मैं एडमिशन ली थी तो जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, लगभग 200 से 250 स्टूडेंट थे, उसमें से सबसे आखिरी में मेरा नाम था। फिर जब मैं क्लास 12th में, जब मुझे ये परमेश्वर ने जब ये बड़ी सफलता दी, तब मैंने उस चीज को स्मरण किया कि जब मैं अपने स्कूल लाइफ की शुरुआत की थी तो सबसे आखिरी में मेरा नाम था। जब मेरा स्कूल लाइफ जब खत्म हो रहा है तो परमेश्वर ने मुझे सबसे टॉप पोजीशन दिया। अपने स्कूल के जो टीचर है वो भी जानते थे कि मैं कितना कमज़ोर थी, मेरे क्लासमेट भी जानते थे कि मैं कितना कमज़ोर थी, और मेरे घर में पापा ही बोलते थे कि ये पढ़ाई नहीं करती है, बस प्रेयर मीटिंग जाती है, तो उनको भी मुझे जवाब देना था। और इस तरह से परमेश्वर ने मुझे लज्जित होने से बचाया और एक बड़ी सफलता को दी। और वचन में कहता है कि जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे, और परमेश्वर ने इस वचन को मेरे जीवन में पूरा किया। सो मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अभी मैं परमेश्वर के गीतों को लिखती हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन में किया है। उन्हीं बातों को मैं गीतों के माध्यम से परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुँचाती हूँ। और बहुत सारे गीतों को परमेश्वर ने बनाने के लिए अगुवाई किया, और मैं उसे अपने YouTube चैनल झरना बाड़ा, उसमें गीतों को मैंने बनाकर डाला है। तो उसके द्वारा भी बहुत सारे लोग प्रभु की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है और कर रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आप सभी को इस गवाही से आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।